हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र। देखो, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी। सेट के बाद हम लोग रिलेशन को डिस्कस करेंगे और रिलेशन के बाद फंक्शन को। क्योंकि देखो, जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर फंक्शन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर फंक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम कैलकुलस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले हम सेट पढ़ेंगे, फिर रिलेशन, देन फंक्शन। इसके बाद हम कैलकुलस में मूव कर जाएंगे। तो देखो, सेट को पढ़ने से पहले हमारा एक्चुअली में सेट होता क्या है, हमें पहले उसकी डिफिनीशन तो पता हो, तभी तो हम सेट को डिफाइन कर पाएंगे ये सेट है या नहीं है, कैसे आया। देखो, सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट डेटा नंबर। तो देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो डेटा भी हो सकते हैं, और वो क्या हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। तो देखते हैं डिफिनीशन, यहाँ से मुझे मिलेगा सेट। सेट क्या है? सेट इज अ Set is a collection of well-defined distinct object data और नंबर। जो हमारा सेट बनेगा, देखो उसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कोई डेटा भी हो सकता है और वो नंबर्स भी हो सकते हैं। अब देखो, मैं सेट में जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है वो क्या है? वेल डिफाइन। यहाँ पर वेल डिफाइन का मतलब क्या है? देखो, वेल डिफाइन का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि द कलेक्शन ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितनी नदी है उनका एक कलेक्शन जो है वेल डिफाइन तरीके से। अगर मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन ए क्लास, किसी क्लास में ब्यूटीफुल गर्ल हैं, उनका कलेक्शन क्या है, तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये वेल डिफाइन नहीं है। क्यों? ब्यूटीफुल हम उनके नॉलेज बेस पे बोल रहे हैं या उनकी ब्यूटी भी बोल रहे हैं, ये तो हमें फिक्स नहीं है ना, तो वेल डिफाइन नहीं हुआ। तो जो जहाँ पर ऐसा कुछ आएगा कि ब्यूटी से रिलेटेड या ब्राइट से रिलेटेड, तो वहाँ पर वो क्या बनेगा, हमारा सेट नहीं बनेगा। कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं, उससे बात समझ में आ जाएगी। एग्जांपल के लिए जैसे कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। देखो, ये क्या है, वेल डिफाइन है। अभी हमने बताया ये किस कैटेगरी में जाएगा, सेट की कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 2 but less than 10, collection of even numbers greater than 2 but less than 10। देखो, नंबर्स का कलेक्शन होना चाहिए कैसा है, ग्रेटर देन 2। 2 से तो ग्रेटर होगा और 10 से क्या होगा, लेस होगा। ये भी हमारे यहाँ पर देखिए वेल डिफाइन है, और ये भी किस कैटेगरी में जाएगा, हमारा सेट की कैटेगरी में चला जाएगा। एग्जाम्पल देखें हम, वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं वो भी हमारे यहाँ वेल डिफाइन है। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये भी किस कैटेगरी में जाएगा, हमारा सेट की कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कलेक्शन ऑफ ब्राइट
ब्राइट स्टूडेंट इन क्लास 10 इन क्लास 10। देखो कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट इन क्लास 10। तो ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट अपने आप में क्या है ना, ये वेल डिफाइन नहीं है। ब्राइट हम हो सकता है उसके ना नॉलेज के बेसिस पे बोल रहे हों या उसकी ब्यूटी के किसी भी बेसिस पे बोल सकते हैं ब्राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन नहीं है। इस डेफिनेशन को हमें अच्छे से याद करना है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डेटा और नंबर। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेट की कैटेगरी में नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन क्लास। तो ये भी क्या होगा, हमारा सेट की कैटेगरी में नहीं जाएगा, हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो अगर कहीं पर ब्यूटीफुल या ऐसा कुछ वर्ड आता है तो वो हमारे क्या जाएंगे, सेट की कैटेगरी में नहीं जाएंगे। तो ऊपर वाले जो दो हैं ये हमारे क्या हैं, सेट हैं, और जो ये दो हैं ये हमारे सेट की कैटेगरी में नहीं जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो कि सेट क्या है। सेट क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डेटा और नंबर्स। इसको नोट डाउन करेंगे। अब देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ये तो हमारी सेट की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब देखो अगर हमारा कोई सेट लिखा है ए, इसमें एलिमेंट देखो सेट को लिखा कैसे जाता है, पहले हम देखेंगे। अगर हमारा सेट ए है तो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, और जो भी इसमें हमारे एलिमेंट होंगे सभी को हम क्या करके लिखेंगे, काम लगा के लिखेंगे। अगर हमारा सेट ए है तो यहाँ से लिखेंगे ए, बी, सी, डी। अगर इसके एलिमेंट है सेट ए के, ये हमारे क्या सेट का रिप्रेजेंटेशन होगा, किस टाइप से लिखते हैं। तो किसी सेट को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उन्हें कामा लगा के सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। अब देखो आती कार्डिनल नंबर। ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आगे बढ़ने से पहले यूज होंगे। कार्डिनल नंबर, जो कार्डिनल नंबर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट, किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं, इस बात को कौन बताएगा, हमारा कार्डिनल नंबर। अगर देखो यहाँ पर सेट हमारा ए है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। इसका कार्डिनल नंबर हमारा कितना होगा, 4। और इसको लिखते हैं कि एन ऑफ ए, यहाँ पर इस सेट के गाड़ी कितना है, कार्डिनल नंबर हमारा 4। जो देखो हमारा एन होगा वो नंबर्स को बताएगा, और जो ए होगा ये किसको बता रहा है, सेट के बारे में। ये सेट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और एन किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कितने एलिमेंट इस सेट में है। तो कितने एलिमेंट है, 4। और ये हमारा क्या था, कार्डिनल नंबर। सपोज अगर हमारा एक सेट है यहाँ पर बी सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 ए बी सी। तो सबसे पहले तो हमें सेट लिखेंगे कैसे, जो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उन्हें सेपरेट सेपरेट कामा लगा के लिखेंगे। इसका हमें क्या चाहिए, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट। किसी सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये हमारा कार्डिनल नंबर इसकी इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ से कार्डिनल नंबर कितना आएगा, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसका कार्डिनल नंबर हमारा कितना आएगा, 6।
तो आई होप अभी आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। हमने सेट बताया और सेट के बाद क्या बताया, कार्डिनल नंबर। इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर सीख लिया कि सेट क्या है और कार्डिनल नंबर क्या है। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को किस टाइप से, कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो देखो जनरली हम सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारा टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखो इसको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट टेबुलर फॉर्म, इसी को रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। और जो हमारा सेकेंड है वो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। कौन कौन सा, पहला सेट टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म और सेकंड हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। देखो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट, जो सेट के एलिमेंट लिखे उनको डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट जो सेट बिल्डर फॉर्म में होता है उसमें डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। उसमें हमें क्या होता है, एक लॉजिक दिया होता है या कोई पैटर्न दिया होता है, उस पैटर्न का यूज करके हम उसके एलिमेंट लिखेंगे, बट उसको हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। उसमें हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि वो सेट किस तरीके से बिल्ड हो। जैसे किसी चीज़ को हमें बिल्ड करना है ना, तो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, तभी हम उस चीज़ को बिल्ड कर पाएंगे। सेम है जहाँ पर है जो सेट बिल्डर फॉर्म है, उसमें हम इस सेट को बिल्ड कैसे करना इसके बारे में जानकारी देंगे, और डायरेक्टली हम उसमें एलिमेंट को नहीं लिख सकते हैं। बट जो हमारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है, इसमें हम एलिमेंट को डायरेक्टली लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टेबुलर फॉर्म, देन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखते हैं यहाँ पर टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो हमें क्या है कि सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा हो और 10 से छोटे हो, उनका हमें इवन नंबर क्या दिया, सेट से। अगर हमारा सेट ए है, देखो 2 से तो ग्रेटर हो, तो क्या मिलेगा हमें 4, 6, 8। तो यहाँ पर देखो हम क्या देखें, अगर हमारा सेंटेंस लिखा है तो हम डायरेक्टली सेट को लिख पा रहे हैं, इसलिए क्या है, टेबुलर फॉर्म है। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल, सॉरी, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 2। तो देखो 2 से बड़ा इवन नंबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 5 तो इवन नंबर नहीं होता है, फिर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा। और 10 से छोटा होना चाहिए, तो 10 को नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, सेट। तो देखो हम यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली इस सेंटेंस की मदद से, इसकी हेल्प से डायरेक्टली यहाँ पर सेट को लिख पा रहे हैं, इसलिए क्या इसको बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। और देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ से अगर हम प्रैक्टिकल इसके सेट को बनाना चाहें तो एलिमेंट यहाँ से क्या क्या बनेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट को डायरेक्टली लिख लेते हैं, बट जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा उसमें हम एलिमेंट को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। वहाँ पर हमें क्या दिया होगा, एक मैथमेटिकल लॉजिक दिया होगा, उस लॉजिक का यूज करके हम लिखेंगे सेट को। ये आपको बात समझ आई। तो हमने यहाँ पर बताया कि सेट क्या होता है, एक कार्डिनल नंबर क्या है, और इसके बाद उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। वो 2 टाइप से होता है, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर इसके बाद हम सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं। देखो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर जो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, इसमें हमें क्या लगेगा, लॉजिक होगा या तो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लॉजिक कंडीशन कुछ भी होगा। लॉजिक और फार्मूला, लॉजिक और फार्मूला आर रिटेन। क्या क्या यहाँ पर होगा, या तो लॉजिक लिखा होगा या तो कोई फार्मूला लिखा होगा, तो उसको यूज करके हम उस, यानी सेट बिल्डर का मतलब इसके नाम से जैसे कह रहे सेट बिल्डर, सेट को बिल्ड करने के लिए कोई लॉजिक दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। आर रिटेन एक्सप्लेनिंग द एलिमेंट्स। अब देखो इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारा कोई सेट ए है और यहाँ पर लिखा, सेट को लिखने का तरीका क्या, पहले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, यहाँ पर इसको लिख देते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमारा एक्स है यहाँ से एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 4। देखो ये क्या दिया है, ये हमारा लॉजिक दिया है। लॉजिक क्या है, तो सेट जो बनाना है एक्स है, और हमारा एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और एक्स की वैल्यू 1 से 4 के बीच में है। देखो हम डायरेक्टली तो एलिमेंट को नहीं लिख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या लॉजिक दिया, इस लॉजिक का यूज करेंगे, देन हम एलिमेंट को यहाँ से लिख सकते हैं सेट के। देखो 1 और 4 के बीच में इस कंडीशन जो इक्वलिटी दी है, यहाँ पर नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे, एक्स यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएगी, यहाँ से आएगा 1, 2, 3, 4, और जो सेट ए है वो क्या है, एक्स है, एक्स के एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स 1 से 4 के बीच में आना चाहिए। यहाँ से हमारे सेट ए के जो एलिमेंट बनेंगे तो क्या बनेंगे, 1, 2, 3, 4। ये हमारा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर का यूज करके हम यहाँ पर एलिमेंट लिख लेंगे। सेट बिल्डर में हम एलिमेंट को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्या लिखते हैं, लॉजिक का यूज करते हैं, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग से हम उसको डिफाइन करते हैं। ये बात आपको समझ आई। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
यहाँ पर एक सेट बी है और इसकी कुछ डेफिनेशन दी है 2x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और x क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये दिया है हमारा कंडीशन दी है कि 2x है सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम इसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू 0 को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से मिलेगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। नंबर लाइन यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ पर आएगा 3। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए। ये वाला पोर्शन इसमें आएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये बात कहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलेगी, इनइक्वालिटी में। देखो हमें यहाँ से x क्या मिला, हमें यहाँ से x मिला x बिलोंग टू -3 to 3 और क्लोज ब्रैकेट। हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो -3 से 3 के बीच में इंटीजर कौन कौन से आएंगे। तो अगर हम यहाँ से देखो लिखना चाहें तो हमारा x क्या यहाँ से मिलेगा, एक्चुअली में -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ये यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिली। सेट b क्या है, 2x है सच दैट x। तो अगर यहाँ से देखो हमें x की अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम इस सेट को लिख सकते हैं। तो वो मल्टीप्लाई उसको करना, तो हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल गई है -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेट b आएगा। तो -3 जब यहाँ पर रखेंगे तो इसलिए कितना मिलेगा हमें, -6 -4 -1 -2 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहाँ पर 6। तो ये हमारा क्या है, सेट बी के एलिमेंट। देखो सेट बी हमें कैसे बना, इस लॉजिक का हमने यूज किया। तो हमें देखो डायरेक्टली तो एलिमेंट हमें नहीं लिखे थे, हमें क्या लिखा था, एक लॉजिक दिया गया था। इसीलिए क्या हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ से अब ये बात समझ आ रही है। अगर यहाँ से मैं देखो ये पूछूं इसका कार्डिनल नंबर कितना है बी वाले सेट का, तो सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो एन ऑफ बी कितना मिलेगा हमें, इसका कार्डिनल नंबर कितना मिलेगा, 7। तो आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। टेबुलर फॉर्म में हम डायरेक्टली एलिमेंट को लिख सकते हैं, बट हम सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट को डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। वहाँ पर हम लॉजिक या किसी मैथमेटिकल कंडीशंस का यूज करते हैं। ओके, अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां से बात और क्लियर हो जाएगी। तो देखो अभी तक हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, एक सेट पढ़ा, कार्डिनल नंबर पढ़ा और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस चीज के बारे में डिस्कस किया। अब देखो हम कुछ लिखेंगे और उसको आपको बताना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर हम इसको नाम दे देना इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन। एक सेट लिखा है ए 2x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और यहाँ पर गिवन है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 3। तो ये किस फॉर्म में लिखा है, क्या देखो हम यहाँ से डायरेक्टली एलिमेंट को लिख पाएंगे, क्या नहीं लिख पा रहे हैं। ये क्या दिया, एक लॉजिक दिया है। लॉजिक क्या है कि हमारा जो सेट ए है वो 2x है सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर है और x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो अगर हम इस सेट को लिखना चाहें तो देखो क्या होगा, 1 से 3 के बीच में x की हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 1 2 3। इंटीजर है सभी, इंटीजर्स वैल्यू ही है 2x। यहाँ से हमें सेट ए क्या मिलेगा, x जगह 1 पुट करेंगे तो मिलेगा 2 पुट करेंगे तो मिलेगा 4 और 3 पुट करेंगे कितना मिलेगा 6। सेट ए क्या मिला हमें 2 4 6। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि कार्डिनल नंबर इसका कितना है, तो यहाँ आप ये आप कितना बोलेंगे 3। कार्डिनल नंबर होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है उस सेट में। इस सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3, इसका कार्डिनल नंबर हमारा कितना है 3।
अब देखो यहाँ पर 2x है, कंडीशन सब यही रहेंगी। यहाँ पर मैं सेट बी लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सेट बी। मैंने बोला 4x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पर जो हमारा x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 3। देखो कंडीशन सेम है, x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है, यहाँ पर भी 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है। तो इंटीजर लेना था यहाँ पर, और 1 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, तो देखो तो ये वाली जो वैल्यू है इस कंडीशन को यूज करके ये वाली वैल्यू लिखी गई है। सेम है, जहाँ पर इस कंडीशन को यूज करके यहाँ से x की जो वैल्यू जाएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, 1, 2, 3। ये किसकी वैल्यू होगी, हमारी x की वैल्यू जो यहाँ पर देखो 2x गिवन था, तो हमारा सेट ए के एलिमेंट कितना बने, 2, 4, 6। यहाँ पर बी में क्या है, 2 की जगह कितना आ गया है, 4। कंडीशन तो देखो सेम है, यहाँ पर भी वही कंडीशन, यहाँ पर एक एलिमेंट क्या आ रहा है तुम्हारा 1, 2, 3, यहाँ पर भी आ रहे हैं 1, 2, 3। लेकिन जैसे ही हमने इस चीज को चेंज किया तो सेट बी आया, और सेट बी के यहाँ से एलिमेंट भी आएंगे। तो सेट बी का एलिमेंट कितना आएगा, इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा 4, 8, 12। देखो सेट बी के एलिमेंट डिफरेंट है और सेट ए के एलिमेंट भी डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, तो यहाँ पर लिखा है अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं तो सेट बी भी हमारा चेंज हो जा रहा है। देखो यहाँ पर 2x है तो सेट ए में ये एलिमेंट आ रहे हैं, बी में हमने 4x कर दिया तो इसके एलिमेंट चेंज हो गए। तो सेट क्या आएगा, ये कहाँ पर डिपेंड करता है, इस बात पर भी डिपेंड करता है अगर रेस्ट पीछे की जो कंडीशन है वो सभी सेम हो, उसके बावजूद अगर यहाँ पर डिफरेंट है तो फिर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो भी हमारे क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो सेट ए और सेट बी में आप दोनों डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। मैं बताना क्या चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था अगर ये कंडीशन सभी सेम है ये वाली, यहाँ पर कुछ चेंजमेंट होता है तो जो सेट बनेगा उसके एलिमेंट भी चेंज होंगे। देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एलिमेंट दूसरे कुछ और है, सेट बी के एलिमेंट कुछ और है। ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। ये तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में था और आपने क्या लिखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जिस पे आपने एलिमेंट लिखे। अब मैं क्या करूँगा, एलिमेंट लिखूंगा और आप उसको जैसे मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा, आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। इंटरकनेक्शन का मतलब ये तो होता है ना, सेट बिल्डर वाला हो उसको टेबुलर में, और जो टेबुलर वाला हो उसको सेट बिल्डर में। और मैंने दोनों को आपको बता रखा है, जो सेट बिल्डर होता है उसमें एलिमेंट को डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, और जो टेबुलर फॉर्म होता है उसमें एलिमेंट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब जैसे हमारा सेट एक ए लिखा है, इसमें एलिमेंट है -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12। देखो ये किस फॉर्म में लिखा है, तो पहले तो ये किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म है हमारा, क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली सेट के एलिमेंट को लिख पा रहे हैं, जो हमारा क्या टेबुलर फॉर्म है। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये एक्चुअली में लिखा देखो क्या है, कोई भी टेबल है ना, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, यहाँ पर आ जाओ 4 × 0, 4 × -1, 4 × -2, 4 × -3। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a = 4x such that x belongs to integer। 4 की टेबल तो 4x आ गया, x अगर इंटीजर होगा। अब देखो हमें यहाँ पर सोचना ये है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई गई, जो हमारा x होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और लेस देन और इक्वल टू 3। तो अगर इसके बीच में x हमारा इंटीजर है तो क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू लेगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये आएंगे x की वैल्यू। जब हमारे x की ये वैल्यूज हैं और इन्हें यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो -3 को पुट करेंगे तो -12 मिल जाएगा, -2 को पुट करेंगे तो -8 मिल जाएगा, -1 को पुट करेंगे तो -4 मिल जाएगा, 0 को पुट करेंगे यहाँ पर तो 0 मिलेगा, सेम एज 1 को पुट करेंगे तो 4, 2 को पुट करेंगे तो
और 3 को पुट करेंगे तो 12। ये हमारा सेट बिल्डर, सॉरी ये हमारा टेबुलर फॉर्म था और हमने इसको किस में चेंज कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया। ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ से आपको ये बातें समझ आ गई होंगी आई थिंक, कि सेट बिल्डर क्या है और टेबुलर क्या है। नोट डाउन कर लो। अब देखो हम यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ सेट। सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देखो सेट में हम पहले अब देखेंगे फाइनाइट सेट, फिर देखेंगे इनफाइनाइट सेट, फिर एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें फाइनाइट, यानी कार्डिनल नंबर उसका हम फाइंड आउट कर पाएँ। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें बहुत सारे नंबर हो जिसको हम काउंट ही ना कर पाएँ। जैसे हमें बोल दिया सेट ऑफ द सेट ऑफ द इंटीजर्स, इंटीजर तो बहुत सारे हैं तो उसको हम तो काउंट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक। नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कहीं नल्स हो। एम्प्टी सेट उसको भी बोलते हैं, उसको वाइड सेट भी बोलते हैं। तो एक को डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट। तो हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। सेकेंड इनफाइनाइट सेट। और जो थर्ड होगा वो हमारा होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसी को बोलते हैं हम नल सेट भी बोलते हैं और इसी को वाइड सेट भी बोलते हैं। देखो फाइनाइट सेट क्या होगा, मैं बोलूँ collection of first 4 odd natural number, odd natural number। तो फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे। अगर इस सेट हमारा ए है, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 1। ऑड नंबर चाहिए ना, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7। 4 चाहिए था फर्स्ट, ये आ गया 4। तो यहाँ पर देखो कार्डिनल नंबर क्या 4 आएगा सेट ए का। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो उनको हम काउंट कर सकें कितने। ये फाइनाइट सेट हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये किसका एग्जाम्पल है, फाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जैसे यहाँ से बोलूँ मैं सेट ऑफ ऑड, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स कौन सा, अगर सेट हमारा बी है, यहाँ से मिलेगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, बहुत सारे नंबर होंगे। यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, तो काउंट नहीं कर पाएंगे कि कितनी एलिमेंट है। ये हमारा कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ये बात आपको समझ आ रही है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है तो फाइनाइट है, और अनकाउंटेबल है तो हमारा क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट सेट में चला जाएगा। एम्प्टी सेट, नल सेट, उसी को वाइड सेट बोलते हैं। अगर उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, अगर मैंने बोला एक हमारा सेट ए है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेट ए है, एक्स एलिमेंट का वो सेट है, एक्स हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होगा जिसमें अगर उसका स्क्वायर करके ऐड करते तो हमें 0 मिल जाए। क्योंकि देखो
किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो आउटपुट भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो जीरो तो हमें किसी भी कंडीशन में मिलने वाला नहीं है, तो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है इसके लिए हमारी कंडीशन डिफाइन हो। तो जो सेट हमारा ए आएगा तो वो क्या आएगा, या तो उसको फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे या तो उसको कर्ली ब्रैकेट आगे से छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ या नल सेट इसको बोलते हैं, या वाइड सेट। तो ये आपको तीन सेट समझ में आए। फाइनाइट सेट जैसा कि उसका नाम से क्लियर है, इनफाइनाइट सेट उसमें एक भी इनफाइनाइट सेट जो होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट नहीं कर पाएंगे, उसका यानी कार्डिनल नंबर जैसे 1 2 3 4 लिख लेते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो इनफाइनाइट होंगे। और फिर आगे हमारा इम्पटी सेट में हमारा क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, इसके बाद देखो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो फाइनाइट को हमने डिस्कस किया, इनफाइनाइट को डिस्कस किया, एम्प्टी सेट को डिस्कस किया। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट देखो, इक्विवेलेंट सेट क्या होती है। अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक बी है, टू सेट्स, एक सेट ए है एंड सेट बी। ए और बी हमारे पास दो सेट हैं। अगर ए का कार्डिनल नंबर बी के कार्डिनल नंबर के इक्वल है, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट कब होंगे, दो सेट अगर उनका कार्डिनल नंबर इक्वल आ गया तो वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। एग्जांपल से देखते हैं, एक सेट ए है जिसके हमारे एलिमेंट हैं ए, बी, सी। एक सेट बी है जिसके हमारे एलिमेंट है 1, 2, 3। तो देखो, सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट इज 3 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी भी हमारे यहाँ पर कितना है, 3 है। दोनों के कार्डिनल नंबर इक्वल हैं। अगर कार्डिनल नंबर इक्वल है तो कौन सा सेट हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। तो सेट ए और सेट बी हमारे क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट है। अब देखो, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता इक्वल सेट है। इक्वल सेट देखो, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इक्विवेलेंट कब हो गया और इक्वल कब हो गया, तो वो आपको मैं डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। इक्वल सेट क्या होता है कि उसके एलिमेंट इक्वल हो। अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, दोनों के एलिमेंट इक्वल हो तो क्या हो गया, हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है ए, बी, सी। बी है, इसके भी एलिमेंट हमारे ए, बी, सी। तो देखो यहाँ पर कार्डिनल नंबर, सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, हमारा 3, और सेट बी का कार्डिनल नंबर हमारा कितना है, इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है। और दोनों सेट के एलिमेंट भी देखो यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है। तो ये हमारा कैसा होगा, इक्वल सेट होगा। तो ये ए और जो बी सेट है, ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल सेट हैं। और यहाँ पर जो ए और बी सेट है, ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट। अब देखो हमें इनमें सिमिलरिटी क्या देख रहे हैं, इक्विवेलेंट सेट में भी दोनों सेट जो होंगे उनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, और इक्वल सेट में भी दोनों सेट के एलिमेंट, सॉरी, दोनों सेट के कार्डिनल नंबर इक्वल होते हैं। तो देखो, कार्डिनल नंबर से बस हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वो इक्वल सेट है या नहीं। हाँ, अगर कार्डिनल नंबर हमारा सेम है तो ये बात तो श्योर होगी कि वो इक्विवेलेंट सेट है, बट हम ये इस बात को नहीं कह सकते कि हमारा इक्वल सेट होगा। तो यहाँ से हमें देखो कंक्लूजन क्या ड्रा होता है कि एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट। सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सभी इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, बट सभी इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होंगे या नहीं होंगे ये हम कुछ कंफर्म नहीं। क्यों, अगर हमारे एलिमेंट इक्वल हो गए दोनों, अब तो हम बोल देंगे कि वो इक्वल सेट है। अगर एलिमेंट इक्वल नहीं हो रहे हैं, कार्डिनल नंबर इक्वल है, तो हमारा इक्विवेलेंट सेट है। तो जहाँ तक आपको बात कंफर्म समझ आई होगी। तो इसके बाद जो भी है इसमें और भी कुछ सेट हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम उसमें वेन डायग्राम
और जो कार्डिनल नंबर से रिलेटेड जो फार्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।